हेलो एवरीवन, आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल ऋषिक एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, इस चैनल पर हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण। कंप्लीट हिंदी व्याकरण को पढ़ाऊंगी मैं आपको इस चैनल पर। और आज का टॉपिक रहेगा हमारा संधि। बच्चों, आजकल जो भी वनडे एग्ज़ाम होती है उसके सिलेबस में हिंदी होता है, और हिंदी अगर है तो संधि के ऊपर क्वेश्चन आता है। तो मैं चाहूँगी कि संधि का अगर कोई क्वेश्चन आए तो आपका उसका जवाब सही जाए, कोई गलती ना हो और आपको संधि से रिलेटेड कोई डाउट ना रहे। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप मेरा ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा और संधि से रिलेटेड डाउट नहीं रहेगा। देखो बच्चों, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। या दो योग से होने वाले परिवर्तन को, या परिवर्तन और विकार एक ही होता है बेटा, उसको हम संधि विच्छेद कहते हैं। देखिए आप, स्वागत एक शब्द है जिसका हमें संधि विच्छेद करना है। तो देखिए, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण मिला के बनता है संधि। जैसे सूधन आगत से मिलकर बना है स्वागत। इसी प्रकार बच्चों अगला उदाहरण है विद्यालय। विद्यालय देखिए, विद्या प्लस आलय दो शब्द से मिलकर बना है, यानी प्रथम शब्द का ये अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण मिलकर बना है विद्यालय। इसी प्रकार हमारा अगला उदाहरण है भानुदय। भानु प्लस उदय, तो ये हमारी संधि है। और इसी प्रकार बेटा होता है संधि विच्छेद। संधि विच्छेद जैसे नाम से ही पता चलता है, विच्छेद यानी तोड़ना, यानी किसी शब्द के को संधि के नियम से तोड़ना ही संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे हमने उदाहरण लिया भोजनालय, तो भोजनालय दो शब्दों से मिलकर बना है, भोजन धन आलय, तो मिलकर बन गया भोजनालय। इसे हम बोलते हैं बेटा शब्दों को जोड़ना संधि कहलाएगा और शब्दों को तोड़ना संधि विच्छेद कहलाएगा। आगे हम देखते हैं संधि के भेद। बच्चों, संधि के तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो पहले हम पढ़ेंगे बच्चों स्वर संधि। दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। तो ये तो हम शुरू से पढ़ते आए हैं। अब आप देखिए विकार उत्पन्न होता कैसे है। तो हम सब उदाहरण लेते हैं महेश। तो देखिए बेटा, महेश का संधि विच्छेद बनेगा महाधन ईश, यानी प्रथम शब्द का जो मैं बता रही हूँ आपको, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण यहाँ पे क्या निकल कर आया है, आ प्लस ई, तो इसका साउंड हुआ ए। तो महाधन ईश को मिलाकर बना बेटा महेश। इसी प्रकार सदैव, तो सदा प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण लेंगे हम आ और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण लेंगे ए, तो इससे बना बेटा आए। ये सब स्वर संधि के उदाहरण हैं। और स्वर संधि के भी भेद होते हैं जिसमें आपको ये क्लियर होगा कि ये आ प्लस ई से ए कैसे बना और आ प्लस ए से ए कैसे बना। स्वर संधि के हम और उदाहरण देखते बच्चों, जैसे राजा राम, तो राजा प्लस राम। विद्यार्थी, तो परीक्षार्थी, परीक्षा धन आर्थी। नवागत, नव धन आगत। सत्याग्रह, तो सत्य प्लस आग्रह। इसी प्रकार हमारे और एग्जाम्पल है देवागमन, देव प्लस आगमन। रामानुज, राम प्लस अनुज। आप सोच रहे होंगे कैसे बना, तो देखिए बच्चों फिर से आपको एक बार फिर से मैं दिखाना चाहूँगी कि रामानुज का हमने संधि विच्छेद कैसे किया। देखिए, हमने पहले राम लिया और सेकंड शब्द अनुज लिया। यहाँ देखिए प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण आ रहा है बच्चों अ, है ना, और इधर निकल के आ रहा है अ मिलके बेटा आ, तो ये साउंड आ गया आपका। तो इस प्रकार हमने देखा कि रामानुज का संधि विच्छेद राम प्लस अनुज बना। इसी प्रकार से पुष्पधन इंद्र का पुष्पेंद्र, सीमा प्लस अंत का सीमांत। आई होप आपको स्वर संधि समझ में आई होगी। आगे चलो बेटा, स्वर संधि के भेद होते हैं। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं,
तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। फर्स्ट है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तृतीय वृद्धि संधि, चतुर्थ पे है यण संधि और फिफ्थ पे आयादी संधि। आपको सारी संधियों की मैं एक एक ट्रिक बताऊंगी, जिससे आपको ये संधियों में कोई डाउट नहीं रहेगा। आप देखकर ही पहचान जाएंगे कि ये कौन सी संधि है। तो स्टार्ट करते हैं हम आयादी संधि से। तो आयादी संधि की पहचान है बेटा, आयादी संधि की पहचान है और ये ट्रिक है कि जहाँ पे भी आई औ और आओ दिखेगा तो हमें बिना सोचे समझे आयादी संधि पर ही टिक करना है। क्योंकि देखिए बेटो, जैसे बच्चों चयन में हमने संधि विच्छेद किया है, आधा च प्लस अ से मिलकर बना है च। य को तोड़ा हमने, आधा य और अ, इससे मिलकर बना है कंप्लीट य। और इसी प्रकार न प्लस अ को मिलकर बना है। अब ये हमने जो आधे शब्द से कंप्लीट वर्ण बनाया है, ये पूरा मैं आपको अपने वर्ण विच्छेद की क्लास में सिखाऊंगी बच्चों कि ये आधा च और अ से च कैसे बना। अभी हम देखेंगे आयादी संधि की ओर। तो बच्चों देखिए, ये च प्लस य प्लस न, आप देखिएगा कि यहाँ पर देखिए क्लियर दिख रहा है कि अ य का साउंड से क्या बनेगा बच्चों। मैं आपको ये लिख देती हूँ कि किसके साउंड से क्या बनेगा, तो आपको समझने में सुविधा होगी। आई से क्या बना बेटो, ए का साउंड, तो चे धन ए, तो चे धन अन से बना चयन। इसी प्रकार हम अगला उदाहरण देखेंगे। पवन, पवन को हमने प आधा प प्लस अ प्लस आधा व प्लस अ न प्लस अ से बनाया। तो आप देखिए, जैसे कि मैंने आपको पिछली स्लाइड में अपना बताया था कि ये आओ का कर रहे हैं ना हम। तो ये देखिए, आई से ए, आई से आई, औ से ओ और आओ से औ का साउंड आएगा। तो यहाँ पे हमसे औ से आ रहा है, तो यहाँ पे बनेगा बच्चों औ। तो देखिए, प धन ओ से बना प धन अन, तो बन गया पवन। इसी प्रकार भावुक बनाया बेटा हमने। देखिए यहाँ पे भी भावुक को तोड़ा तो आओ आया, तो आओ से साउंड होएगा भाव, तो भौ धन आओ भाव और अक से बन गया भावक, भावुक। ग प्लस आ प्लस य प्लस अ प्लस क, आप देखिए ऐ से साउंड आया है ऐ का, तो गाय प्लस अक से बन गया गायक। आई होप आपको आयादी संधि समझ में आई होगी। आइए बच्चों बात करते हैं हम यण संधि। यण संधि की पहचान है बच्चों, आधा शब्द, जहाँ पर भी आधा शब्द आए तो उसका जो आंसर है वो यण संधि होगा। इसके कुछ नियम है बच्चों कि ई के साथ यदि कोई भिन्न स्वर आएगा तो वो य में परिवर्तित होगा। ऊ या बड़े ऊ के साथ कोई भिन्न स्वर आएगा तो वो व में परिवर्तित होगा, और री के साथ कोई भिन्न स्वर आएगा तो वो र में परिवर्तित हो जाएगा। इसको हम उदाहरण से समझते हैं तो आपको और क्लियर होगा। उदाहरण लेते हैं प्रत्याघात। देखो बच्चों, आप देख रहे हैं आधा त है, जो आधा त है वो य के साथ है, तो आधे स्वर आधे शब्द के साथ अगर य आता है तो हम उसे ई में परिवर्तित करेंगे। तो ये हो गया हमारा प्रति धन आघात। अन्वेषण है बच्चों, तो यहाँ आधा शब्द आपको दिखाई दे रहा है वह है, तो आप देखिए कि जब ऊ के साथ स्वर मिलेगा तो वह आएगा, तो वह अगर आ रहा है और आधा शब्द है तो आपको उसमें ऊ में परिवर्तित करना है, इसलिए हो गया है अन्वेषण। हम और देखते हैं, आप टेंशन मत लीजिए, आपको क्लियर समझ में आएगा कि आधे शब्द के साथ कैसे परिवर्तित होता है। देखो बेटा, यहाँ आधे शब्द के साथ यह है तो हमने उसको ई में परिवर्तित किया है, और आधे शब्द के साथ अगर वह है तो हमने उसको ऊ में परिवर्तित किया है। देखिए अत्याचार में दिखाई दे रहा है आपको आधे त के साथ य आ रहा है, देखिए, तो हम इसे ई में परिवर्तित करेंगे तो अति धन आचार। इसी प्रकार आधे भ के साथ य है,
ये देखिए, तो इसको भी हम ई में परिवर्तित करेंगे, अभी धन आगत। इसी प्रकार इति धन आदि इत्यादि हुआ। आगे हम देखते हैं व के साथ। तो देखो बच्चों, आधे के साथ अगर व आया तो हम ऊ और बड़े ऊ में परिवर्तित करेंगे। तो स्वागत को हमने सुधन आगत, स्वच्छ का सुधन अच, और इसी प्रकार अन्वेषण का उदाहरण देखा है। आई होप आपको यण संधि समझ में आई होगी कि आधे शब्द के साथ यदि कोई कुछ शब्द आता है भिन्न स्वर, तो यदि यह आता है तो हम ई में परिवर्तित कर देंगे, और अगर वो आता है तो हम उसको वो आता है तो हम उसे ओ में परिवर्तित कर देंगे। आइए, इसका एक और नियम है, थर्ड नियम है कि री के साथ अगर कोई स्वर आएगा तो वो र में परिवर्तित हो जाएगा। देखिए, मात्रानंद, तो मात्र धन आनंद। अब यहाँ पे इन्होंने त्र को भी पूरा तोड़ा है, तो उसके साथ हमने देखा है कि त्र तोड़ेंगे तो आधा माँ, आधा त और र और आनंद, ये पूरा टूटा हुआ है। देखो भैया, मात्र धन आनंद तो बना मात्रानंद। इसी तरह पित्र धन आज्ञा, तो पित्र को जब हम संधि तोड़ेंगे तो पित धन र, क्योंकि आधा त और र से मिलकर बनता है री, तो ये बन गया हमारा पित्त धन आज्ञा, पित्राज्ञा। इसी प्रकार मात्र धन इच्छा, मातृच्छा, मात्र धन उपदेश, मात्र उपदेश। आई होप आपको यण संधि समझ में आई होगी। आपको बहुत शानदार ट्रिक बताई गई है कि आधे शब्द के साथ, आधे शब्द का खेल है बच्चों, आधे शब्द के साथ अगर कोई शब्द आएगा तो उसको हम कैसे चेंज करेंगे। अगली संधि देखते हैं हम, वृद्धि संधि। बेटा नाम से ही प्रतीत हो रहा है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में देखिए नियम के अ प्लस आ के साथ यदि ए प्लस आई आएगा तो उसे आई में परिवर्तित करेंगे। इसी प्रकार अ प्लस आ के साथ ओ प्लस आओ आएगा तो इसे हम आओ में परिवर्तित करेंगे। इसकी सबसे आसान पहचान है बेटा दो मात्रा। जब भी आपको संधि में दो मात्रा दिखाई दे तो वो उसका आंसर होगा वृद्धि संधि। सबसे आसान ट्रिक है यही। अब इसके लिए कुछ ऐसे शब्द हैं जो हम संधि विच्छेद करेंगे तो हमें देखने को मिलेगा। तो मैंने ये शब्द भी लिखे हैं बच्चों और शब्द के साथ उनका अर्थ भी लिखा है ताकि आपको समझ में आए। आपका यही मतलब रहेगा कि मैम ए का मतलब क्या होता है, एशी का मतलब क्या होता है। इसीलिए मैंने चुनिंदा कुछ शब्द लिखे हैं जो हमें वृद्धि संधि में काम आएंगे और उनके अर्थ भी हैं। जैसे एव है तो बच्चों हमको एव ऐसे ही करना है। हम अगर एव ऐसे करेंगे तो हमारी संधि रॉन्ग हो जाएगी। राइट है एव, इसीलिए मैं आपके लिए शब्द लाई हूँ। एव का मतलब होता ही। ऐशी, ऐशी का मतलब होता है इच्छा। ऐषणा, ऐषणा का अर्थ होता है चाहना या इच्छा। ऐक्य, एकता। ईश्वरीय का मतलब होता है महिमा। ऐच्छिक, ऐच्छिक का अर्थ होता है इच्छा। औदार्य, औदार्य का अर्थ होता है उदारता या महानता। औषधि, औषधि का मतलब होता है बच्चों दवा, तो आप सभी जानते हैं। औज, औज का अर्थ होता है तेज। आइए हम इसके कुछ उदाहरण देखते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या होती है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में वैसे तो मैंने आपको सबसे आसान ट्रिक बताई है कि जब भी दो मात्रा आएगी तो हमें वृद्धि संधि का यूज़ करना है। वृद्धि संधि के हम उदाहरण देखेंगे बच्चों। वृद्धि संधि के उदाहरण, सदैव, सदैव का संधि विच्छेद किया हमने तो सदा धन एव। ये देखिए एक उदाहरण मैं आपको लिखकर बस समझाती हूँ। सदैव, सदा प्लस एव। अब चक्कर ये है कि आप समझ रहे होंगे इसमें दो मात्रा कैसे लगाई मैम ने। देखिए पहले शब्द का अंतिम वर्ण का साउंड देखिए बेटा आ, प्लस द्वितीय शब्द जो हमने एव लिया हुआ है उसका आप साउंड देखिए ए। तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण मिलकर बनाएंगे संधि। तो देखिए प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण निकला है आ और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण निकला ए, तो आ और ए मिलकर बने हैं बेटा ऐ। तो आपका साउंड आ गया सदैव। इसी प्रकार मतेक्य, मध्धन ऐक्य, जनतेक्य, तो जनता प्लस ऐक्य।
महोज महाधन ओज, पुत्रेषणा पुत्रधनेषणा, स्वैच्छिक स्वधनैच्छिक, विश्वैक्य विश्वधन ऐक्य और इसी प्रकार हितैषी। तो ये हमारे कुछ चुनिंदा उदाहरण थे संधि के। देखिए इसमें ऐक्य, ओज, एव, ऐक्य, ऐच्छिक, ये ऐशी, ये सभी शब्द मैंने आपको बताए थे। तो इस प्रकार हमारी वृद्धि संधि कंप्लीट होती है। आइए हम बात करते हैं गुण संधि पर। गुण संधि की पहचान है बेटा, जिस प्रकार वृद्धि संधि में 2 मात्रा आती है, गुण संधि में 1 मात्रा आएगी और 1 मात्रा देखकर हम समझ जाएंगे कि ये कौन सी संधि है। तो बात करते हैं हम गुण संधि की। तो इसके नियम है अ प्लस आ और ई प्लस ई के साथ आया तो बच्चा वो ए में परिवर्तित होगा, अ प्लस आ के साथ उ प्लस उ आया तो ओ में परिवर्तित होगा, और अ प्लस आ के साथ री आता है तो वो र में। हम इसको उदाहरणों से समझेंगे। जैसे देवर्षि तो देवधन ऋषि तो बन गया बच्चों देवर्षि, महाधन ऋषि तो बना महर्षि। अभी कैसे बने हैं हम अपने उदाहरणों से समझते हैं बच्चों। ब्रह्म ऋषि तो ब्रह्म अ के साथ री, जैसे कि हमने पिछली स्लाइड में नियम देखे हैं कि अ और ओ के साथ अगर री आता है तो वो रेफ में परिवर्तित होगा, तो ये उसी के उदाहरण है। ये देखिए आ प्लस एक के साथ री आएगा तो ये और में परिवर्तित हो जाएगा। तो इसी प्रकार हमने शब्द लिया है ब्रह्म शी। तो देखिए बच्चों ये हो गया हमारा ब्रह्म प्लस ऋषि। देखिए आप ये अ का साउंड आ रहा है प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम री। तो ये मैंने आपको नियम में बताया है कि ये अर में परिवर्तित हुआ। इसी प्रकार बच्चों ब्रह्मर्षि का बना ब्रह्मर्षि, सदाधन ऋतु से बना सदर्तु, शिशिर प्रस ऋतु से बना शिशिरतु, महाधन इससे बना महेश। अब आपको ये मैंने स्वर सरणी में समझाया था कि महेश कैसे आएगा और आपको बताया था कि हम इसको नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। महोदय महाधन उदय। इसी प्रकार देवेंद्र देव प्लस इंद्र, परमेश्वर परमधन ईश्वर। इसी प्रकार लंकेश और पुरुषोत्तम पुरुष प्लस उत्तम का हमने बना। तो आई होप आपको ये गुण संधि बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। मैं पूरी कोशिश करूँगी बच्चों की ये ट्रिकें आपको काम में आए एग्ज़ाम में और आपका जो सवाल है वो सही हो। आइए हम देखते हैं दीर्घ संधि। दीर्घ संधि बच्चों बड़ा आ ई और उ आए तो हमें दीर्घ संधि सही उत्तर में लगाना है। देखिए अ प्लस आ उ प्लस उ से मिलकर बना बड़ा आ, ई प्लस ई से मिलकर बनी बड़ी, उसी प्रकार उ प्लस उ से मिलकर बना बड़ा उ। देवालय देवधन आलय, परमानंद परमधन आनंद। और उदाहरण देखते हैं हम। भानु भूष्मा भू प्लस उष्मा। देखिए आपको समझाते हैं कि ये जो हमने लिया है भूष्मा, इसका हमने संधि विच्छेद किया है बच्चों। तो भू लिया है प्लस उष्मा लिया है। प्रथम वर्ण का अंतिम में उ और द्वितीय वर्ण का प्रथम साउंड आ रहा है बड़ा उ, तो उ प्लस उ मिलके बना बड़ा उ। तो बच्चों ये बन गया भानुदय। उसी प्रकार हम लेते हैं परीक्षा, तो परीक्षा धन इच्छा तो बन गया परीक्षा। उसी प्रकार हम लेते हैं बच्चों आपका अगला उदाहरण देखते हैं हम। आपको मैं अगला उदाहरण समझाती हूँ बच्चों। नारीक्षा, सारे डाउट आपके क्लियर करने वाली हूँ मैं। नारी धन इच्छा। देखिए बच्चों यहाँ पे ई प्लस ए मिलके बनी बड़ी ए, तो नारी प्लस इच्छा से बनी नारीक्षा। विद्याधन अर्थी से विद्यार्थी,
स्वार्थी का बनाया हमने स्वधनार्थी। शिक्षालय का शिक्षा धन लय। रेखांकित का रेखा प्लस अंकित। भावार्थ का भाव प्लस अर्थ मिलकर बना भावार्थ। तो बच्चों, आई होप आपको मेरी संधि की क्लास अच्छी लगी होगी, क्योंकि आज हमने संधि में संधि किसे कहते हैं, संधि के भेद, संधि के उदाहरण और सभी देखा। और बच्चा हमने संधि के भेद में देखा कि संधि के 3 भेद होते हैं। स्वर संधि नंबर 1, नंबर 2 देखा हमने विसर्ग संधि, और नंबर 3 पे बात की व्यंजन संधि। आज की क्लास में हमने देखा है संधि के 3 भेद होते हैं और स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। दीर्घ संधि जिसमें बड़ा अ, बड़ी ई, बड़ा ऊ आता है। दूसरा हमने देखा आयादी संधि। आयादी संधि में हमने ऐ, आई, औ, औ का देखा। तीसरी देखी हमने गुण संधि। गुण संधि में देखा बेटा हमने एक मात्रा के शब्द। हमने देखी वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में हमने देखा है कि 2 मात्रा वाले शब्द आते हैं। और लास्ट में हमने देखा दीर्घ संधि, आयादी संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और यण संधि। ये आधे शब्द के साथ अगर यह आएगा तो हम ई में परिवर्तित करेंगे, और वह आता है तो हम ऊ में परिवर्तित करेंगे। ठीक है बच्चों, आई होप आप सभी को हिंदी क्लास पसंद आई होगी। ये संधि की पहली क्लास थी। बाकी ये टॉपिक हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। यदि आप सभी को ये क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और आने वाली क्लासेस